हमें आज ज्वाइन करेंगी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर शीरी मजारी साहिबा। शीरी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल सामने आया था और बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसको पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टीज हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई ने मिलकर सेनेट से भी मंजूर करवा लिया है, पहले कौमी असेंबली से भी मंजूर हुआ था, लेकिन बाज़ जमातें इस पर अभी भी एतराज़ कर रही हैं। बाज़ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये हमारे दीन के खिलाफ है और इस बिल से जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, वो मुतासर होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखें, पहले तो मुझे आप कोई बता दें, इसमें आप अपनी डिटेल में आप कानून की बता रहे थे, क्या ऐसी शिक है जो हमारे मजहब के खिलाफ है? हम कर ही नहीं सकते, ना पार्लियामान कोई ऐसी चीज़ पास कर सकता है। ये बिल, एक तो पहले मैं बताती चलूँ कि ये कानून बन चुका है 3 सूबों में। फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा में बना, उससे कुछ अरसा, काफ़ी अरसा पहले पंजाब और सिंध में ये कानून मौजूद है। इस कैपिटल टेरिटरी में मौजूद नहीं था, ये एक लकूना था जिसको हम फिल कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी शिक मुझे बता दें। और जहाँ तक आप कहते हैं जी फैमिली निज़ाम ख़राब होगा, ये तो उन लोगों के, और बाय द वे ये ख़वातीन स्पेसिफिक नहीं है। आप भी वो कह रहे थे कि अगर कोई मर्द ख़वातीन पे ये करे या बूढ़े पे तशद्दुद करे, ये मर्दों को पे भी एप्लीकेबल है। जिसके साथ भी जुल्म या तशद्दुद हो, अब्यूज़ हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या मर्द हो या औरत हो, इन सब पे ये लागू होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे आम सज़ाएं जो हैं वो पीपीसी के मतहत हैं। ये कोई नए कानून नहीं बन रहे, सिर्फ जिधर पीपीसी में नहीं प्रोविज़न दी हुई उसमें 6 महीने से 3 साल तक सज़ा मिल सकती है जराइम के मुताबिक। कितना तशद्दुद है, कितना बड़ा जुर्म हुआ है। तो ये तो एक शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए, एक कमज़ोर शख्स की या बच्चे को तशद्दुद से बचाने के लिए, उसके हकूक उसके प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इस्लाम तो हमें सबसे पहले सिखाता है शख्स की इंसानियत और इज्जत करना। तो मुझे प्लीज़ आप बता दें, इसमें ऐसी कोई शिक जिसमें आप समझते हैं कि कोई हमने गलत चीज़ डाली हो? अच्छा शीरी साहबा, ये 3 सूबों में ऑलरेडी कानून लागू हो चुका है। शीरी साहबा, मेरा तो इस हवाले से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, लेकिन जो लोगों की शिकायत है वो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं ताकि उनके दिमाग में भी अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। और मैंने ये बिल बड़े गौर से पढ़ा है और मैंने ये नोट किया है कि इसमें कहीं पे जेंडर का लफ्ज़ नहीं है कि मर्द औरत पे तशद्दुद करे, ये नहीं है। हमने भी अपने इब्तिदाइयों में यही बताया कि कोई फर्द अगर किसी मुतासरा शख्स पर कोई फिजिकल अब्यूज़ करता है या इमोशनल अब्यूज़ करता है तो मुझे एहसास है इस बात का कि कोई जेंडर बेस्ड बात नहीं की गई इस बिल में। अच्छा, एक एतराज़ पहले वो भी उसको एड्रेस करते हैं, फिर हम इस बिल के कुछ शिक पर आते हैं। हाँ, वो ये कि कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में पास हुआ, इस पर डिबेट नहीं की गई और खासतौर पर यह एतराज़ जमात इस्लामी और JUIF की तरफ से आ रहा है। मेरी बात सुने, ये 9 महीने नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी में था जिसमें सारी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद ये वापस आया असेंबली में और उधर से पास होके सेनेट में गया। सेनेट में ये काफ़ी अरसा, कुछ महीने सेनेट में रहा, फिर उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी में जब गया, उधर से एक लाइन पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और फिर ये पास हुआ सेनेट की कमेटी से। फिर ये सेनेट में गया। सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब ने कोई 8-10 अमेंडमेंट्स दी जो हमने एक्सेप्ट की। तो फाइनल वर्जन जो इस बिल का है, क्योंकि इसमें अब चेंजेस हुई हैं, ये फिर से जाएगा असेंबली में फाइनल वोटिंग के लिए। लेकिन ये कहना कि जल्दबाजी में हुआ है, ये साल से ज़्यादा हो गया इस बिल को। अब जल्दबाजी में जो बिल होने होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। ये एक इंसानी हकूक का बिल है, ये कमज़ोर लोगों को हिफाजत देना है, घरों में जो लोगों के साथ तशद्दुद होता है। अब इस बिल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो बिल है बेसिकली उसकी स्पिरिट पे तो आपने बात की, बट इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी आपकी नज़र में? वैसे तो अदालतों का काम है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बिल आप लोगों ने ड्राफ्ट किया तो ज़रा आप इसमें बताइएगा। एक तो जो पहला है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद जो है वो फिजिकल अब्यूज़ आता है। अब इसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी माँ बाप ने सख्ती करते हुए कभी किसी टाइम पे किसी बच्चे को अपने कोई थप्पड़ मार दिया किसी ऐसी हरकत पे जिस पे उनको गुस्सा आ रहा था,
तो क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा, या अगर मुसलसल कोई शख्स अपने बच्चों पे तशद्दुद कर रहा है, बेईमाना तशद्दुद कर रहा है, तो सिर्फ वो फिजिकल वायलेंस में और डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा? देखिए, पहली बात तो ये आपको पता है कि चादर और चार दीवारी की प्रोटेक्शन होती है। तो अगर कंप्लेंट आएगा तो या घर के अंदर से आएगा, या फिर कोई नेबर या कोई हमसाया या जिसको पता चलेगा तशद्दुद हो रहा है बच्चे के खिलाफ या किसी और कमज़ोर शख्स को उस फैमिली एनवायरनमेंट में, फिर ही एक्शन हो सकता है ना। तो पहली बात ये। दूसरा, देखें, आपको पता है कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि बच्चे को मारना स्कूल्स में ऑलरेडी बैन हो गया। घरों में भी बच्चों के खिलाफ तशद्दुद करना और कवानीन भी हैं चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ। तो जाहिर है अगर किसी शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में होती है या बार बार आप किसी के साथ अब्यूज़ कर रहे होते, तो उस शख्स के हकूक़ हमने बचाने, ख़ास तौर पे जब वो कमज़ोर हो, बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो। तो जाहिर है वायलेंस आप करेंगे, फिजिकल अब्यूज़ करेंगे, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कानून में एक्सेप्टेबल। पीपीसी में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं इसके खिलाफ। तो मतलब है हम कोई नई चीज नहीं कर रहे। हमने, अगर आप देखें डेफिनेशंस में रेफरेंस पीपीसी के सारे कवानीन के ऑलरेडी दिए हुए हैं। जी, अब इसमें शीरी साहब, अगर आपके सामने कोई ये दलील रखी जाती है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कि देखें दीन के बाज़ मामलात में, जैसे नमाज के मामलात में के बाद बच्चे को मार के आप नमाज पढ़वा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये इसकी दलील दी जाती है, इसको जस्टिफाई किया जाता है, तो क्या इस तरह की चीज़ों पे एक्सेप्शन क्रिएट किया जा सकता है इस बिल में? देखें, आप रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को केयरफुली देखें। अगर आप हाथ किसी पे उठाते हैं, निशान नहीं लगना चाहिए। ज़रा सा भी अगर निशान लग जाता है, दिया हो जाता है। तो ये भी आप केयरफुली करें। ये नहीं कि आप चपेटे मार मार के जलील कर दें, बच्चे की जान खतरे में डाल दें या किसी मर्द या औरत की जान खतरे में डाल दें। हर घर में ये नहीं होता कि औरत के खिलाफ यस ज़्यादा तशद्दुद होता है, बट कई मर्दों के खिलाफ भी तशद्दुद होता है। जिधर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उधर बहुत सा वायलेंस भी हो सकता है। एक आपको मैं बताती चलूँ, सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ जो पाकिस्तान में शुरू होता है वो फैमिली से होता है। वो स्ट्रेंजर्स वो स्ट्रेंजर्स नहीं करते, फैमिलीज में होता है चाइल्ड अब्यूज़। तो ये चीज़ें हमने अपने मुआशरे में ख़त्म करनी है, ये सोच ख़त्म करना है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पीपीसी में ऑलरेडी ये तकरीबन सारे जराइम जो हमने लिखे इनके खिलाफ ऑलरेडी है। तो और मुझे नहीं समझ आती, देखें अगर इतना ये कानून में इतनी खामियां थी तो 3 सूबों में पास हो गया, 3 सूबों में पास हुआ, किसी को नहीं ख्याल आया। और यहाँ पे भी मेजॉरिटी पार्टीज ने इसको किया है, जो बड़ी पार्टीज है। वाली बात है। अच्छा, जो अगला पॉइंट है, जो 3B है इसका, अब अच्छा उसमें ये कहा गया है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और वर्बल अब्यूज जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा। अब इसमें बड़ी तफसील से आगे पॉइंट वाइज बताया गया है कि अगर ओवर पोजेसिवनेस हो और जेलसनेस हो और उसकी वजह से आप विक्टिम की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी या लिबर्टी को इन्वेड करते हैं, तो वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा। स्टॉकिंग करना भी वायलेंस के जुमरे में आएगा। तो ये सवाल में अगर जो नहीं सुने, एक मिनट आपने आधा पढ़ा है जिसमें प्रिवेसी, लिबर्टी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है कि फिजिकल सिक्योरिटी भी हो, तो वो वर्ड मिस ना करिएगा। मेरे ख्याल से मैंने वो कहा था, लेकिन अगर आप समझती हैं तो आपने उसको करेक्ट भी कर दिया। लेकिन इसमें जैसे स्टॉकिंग भी है इसका एक आखिरी पॉइंट, तो अब मुझे बताइएगा ये इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये बहुत सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस है या जेलसी ज्यादा है या स्टॉकिंग के तौर पे, जैसे अगर स्पाउस एक दूसरे का फोन देखते हैं, क्या वो भी स्टॉकिंग में आएगा? आप देखें, फॉल्स एलिगेशंस की भी सजा होती है। आप अगर आपका क्या ख्याल है, कोई औरत या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा शख्स अपने कोर्ट में जाएगा और कहेगा जी ये शख्स मुझे तंग कर रहा है, इसी तरह हरासा कर रहा है, जब तक असल हरासा नहीं होगा, ये कोई मजाक तो नहीं है। और जजेस बैठे हैं, उनके सामने आपको प्रूफ देना होता है, जजेस कानून के मुताबिक चलेंगे। ये एक इस तरह तो नहीं कि कोई भी सड़क पे खड़ा होकर, और मुझे बताएं इतना मुश्किल है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे
कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपने शोहर या अपने ससुराल के खिलाफ केस करने के लिए। इसी तरह गरीब या कमज़ोर माँ बाप जो होते हैं, कई दफ़ा उनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन पे तशद्दुद कर देते हैं, उनके क्या कहते जो पैसे हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये कमज़ोर लोगों को, ये जो जिनके खिलाफ इस किस्म के जराइम घरों में होते हैं, इनको हमने क्या प्रोटेक्शन नहीं देनी, बिल्कुल इनके ठीक कह रही हैं। अच्छा, हकूक़ को नहीं हमने संभालना। क्योंकि आपने ये अभी बुजुर्गों की भी बात की, जो सेनेट में एक अमेंडमेंट आई है जो एल्डरली का वर्ड था, क्योंकि पहले ये था विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड वल्नरेबल पीपल, तो ये एल्डरली हटा दिया है सेनेट में। इसकी कोई मंतक आपको पता है? नहीं, उन्होंने कहा था कि एल्डरली और वल्नरेबल एक ही होता है, जो भी वल्नरेबल हो, सिर्फ एल्डरली वल्नरेबल नहीं होता। तो इसमें एनी वल्नरेबल पर्सन कर दिया। और इसमें क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन है और फिर आगे वल्नरेबल है, तो मैन नहीं है, मैन जो है वो वल्नरेबल में आ जाएगी, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि जेंडर बेस्ड नहीं है ये बिल, सबके लिए वल्नरेबल में आ जाते हैं ना। वल्नरेबल में एनी वल्नरेबल पर्सन, पहले एल्डरली का था कि शायद एल्डरली पे हो, तो एनी वल्नरेबल जब लिखा है कि कोई शख्स भी हो, यही मैं बार बार कह रही हूँ, ये विमेन स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि ज्यादा अब्यूज खवातीन का होता है घरों में, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ये बात ठीक है, खासतौर पे जो फिजिकल अब्यूज वाली आपने बात की, वो तो क्योंकि मर्द एक ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो फिजिकल अब्यूज के ज्यादातर वाकयात, मेजॉरिटी वाकयात जो हम देखते हैं कि वो मर्दों की तरफ से औरतों की तरफ आते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये जो बात है इमोशनल साइकोलॉजिकल, फिर भी ये विमेन स्पेसिफिक नहीं रखा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा लगा, श्री साहब हम बात कर रहे थे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और वर्बल अब्यूज जो होगा वो भी अब डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी जो लैंग्वेज है ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, कि कैसे इस बात का अंदाजा, जो कि जज साहब इंटरप्रेट करेंगे, लगाएंगे कि ओवर पोजेसिवनेस की वजह से किसकी प्राइवेसी इन्वेड हुई है, किसकी नहीं हुई है, स्टॉकिंग की हद क्या होगी और किस स्टॉकिंग को ऑफेंस माना जाएगा? देखिए, मैं तो नहीं जाके कोर्ट में केस फाइल करूंगी ना कि इस घर में स्टॉकिंग हो रही है या ओवर प्रोटेक्टिवनेस है या जेलसी है। जो शख्स जिसके साथ हो रहा है और वो समझ रहा है उसके साथ ज्यादती है, उसका हक बनता है कि वो प्रोटेक्शन भी सीख करे और कोर्ट में जाके केस भी फाइल करे। इतनी प्रोविजन तो आपको देनी चाहिए ना, और एंड में कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे अभी भी कई मैरिज के इश्यूज में फैमिली कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, आप समझें सब्जेक्टिव है नहीं सब्जेक्टिव, लेकिन जो जब फैमिलीज के झगड़े फसाद फैमिली कोर्ट्स में फैसले होते हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करता है ना। कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि एलिगेशन सही है नहीं है। विमेन हैरेसमेंट भी एट द वर्क प्लेस, कई मर्द समझेंगे कि जी सब्जेक्टिव है, लेकिन इवेंचुअली डिसाइड तो किया जाएगा कानून के तहत कि उस खवातीन के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह की जितनी आप प्रोटेक्शन देंगे, मैं समझती हूँ ये फैमिलीज को स्ट्रेंथन कर रहा है कानून, क्योंकि ये इस कानून के तहत एक फैमिली इज्जत से, प्यार और मोहब्बत से बच्चों के साथ, अपने ससुराल या जो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सबके साथ एक हारमोनियस और एक इंसानी हकूक की, इंसानियत के रवैये के साथ फैमिलीज इवॉल्व होंगी। ये नहीं कि मार पीट और डंडे के साथ या किसी को टॉर्चर करना या साइकोलॉजिकली किसी को आप इतना प्रेशराइज करें कि वो खुद अपने खिलाफ कुछ एक्शन ले ले। ये चीजें हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में होती हैं। क्योंकि आपने कहा था जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ऑन अ लाइटर नोट, स्टॉकिंग अगर कोई खातून अपने हस्बैंड की भी करती है तो वो भी अपने आप को मुतासरा कहला सकता है, वो बिल्कुल कहला सकता है। और दूसरी बात, अगर मर्द के खिलाफ कोई खवातीन घर में या बीवी या सास या कोई तशद्दुद किसी किस्म का करे या उसको फाइनेंशियली डिप्राइव करे, उसका भी इक्वल हक है। यही तो मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं ना, हमारे खवातीन के लिए कुछ कवानीन और केसेस में मसाइल ये होते हैं कि जब एक जज साहब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें फिर हमें कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती, मतलब उसके प्रेसिडेंट को नहीं इस्तेमाल किया जाता, हर मर्तबा एक नई नज़ीर बनाई जाती है, नया प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे भी इस बात का इम्कान आप कह रही हैं जैसे फैमिली कोर्ट्स में वो रहेगा कि हर जज मुख्तलिफ केसेस को अपने तौर पे इंटरप्रेट करेगा। नहीं, एक देखिए, एक और चीज होती है, जब कानून पास हो जाता है ना, उसके रूल्स बनते हैं।
तो डिटेल अब इसकी क्या किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा वो रूल्स में बनेगा। रूल्स बनते, हर कानून के साथ रूल्स होते हैं। अभी हमारे ज़ैनब अलर्ट का कानून हुआ, उसके रूल्स बने। ट्रांसजेंडर का कानून जो था उसके रूल्स बने, उसके तहत क्या कहते ऑपरेशनलाइज होता है। तो ये कानून जब बन जाएगा, इसके बैठ के कमेटी बैठेगी, लीगली रूल्स बनेंगे। और बाय द वे ये मैं भूल गई बताना कि ये का बिल जब पहले ड्राफ्ट हुआ था, पहले आप गवर्नमेंट का बिल जो होता है वो पहले कैबिनेट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, फिर वो सीसीएलसी में जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन, जहां एक एक लाइन पढ़ी जाती है, फिर सीसीएलसी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कैबिनेट से अप्रूवल लेती है, डिस्कस हुआ फिर है, ये टेबल होता है और इसके बाद फिर टेबल हुआ, फिर ये पास